और ये डोंकी से कर दिया। देखो जी, जो और परिवार देखा है, जो और बच्चे हैं जो विदेश जाना चाहो हैं, उन तक आप क्या अपील करना चाहोगे? बस उनसे यही अपील करना चाहूँ भाई, इस तरह का कदम ना उठाएं। अपना परिवार एक लाल भी खो चुका है और आर्थिक स्थिति भी खत्म हो गई है। और आर्थिक स्थिति तो देखी जाए हमारा लाल ले जाता रहा। सख्त कार्रवाई ना हुई तो गवर्नमेंट के अपवाद हैं। अगर जो कार्रवाई नहीं होता वो इसका कल ना और भी बच्चे इस तरह के उनके शिकार हो चुके हैं। वो महंगे उन लग रहे हैं, आद्या का तो बेरा भी नहीं लग रहा भाई, बेचारे की लाश कड़े पड़ी है, बताए नहीं रहे। ये तो किशोती बाह गड़ा थी गेट दी इसकी, हमने न्यूज़ संतोष हो गया, तारा छोरा मर लिया। अगर हमारे यहाँ रोजगार होते तो विदेश में जाने की जरूरत ही नहीं थी किसी को। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे यहाँ जो इनकम का सोर्स था, जो जीवन यापन का सोर्स था, वो बिल्कुल चौपट हो चुका है। और वो मर्दे कर दे अपना रोजगार वास्ते जी देश प्रदेश बाहर जाने लग रहे हैं जी, अपनी ज़मीन बेचने लग रहे हैं, अपने प्लाट बेचने लग रहे हैं, अपने सारा कुछ बेचने दाव पर लगा दिया जी, अपनी औलाद भी दाव पर लगा दी। इससे बढ़कर क्या होगा? देखो नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल कैथल जिले के मटोर गांव में, और मटोर गांव के भाई एक बड़ा हादसे की खबर सामने आ रही है। डोंकी के रास्ते है जो मलकित अमेरिका जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया है जिस से भेज नहीं गया था जी, डोंकी तरीके से। और तो परिवार तक बातचीत करांगे पूरा के कुछ मामला रहा है, क्योंकि परिवार है जो पूरी आस और उम्मीद के साथ अपने बेटे को, और 40 लाख रुपए की बताया जा रही है कि 40 लाख रुपए में जो एजेंट के साथ बात हुई थी, 40 लाख रुपए में एक बड़ा सपना भी देखा था परिवार ने भी कि बेटा विदेश में जाऊगा, कुछ कमा कर लाऊगा। लेकिन सारे के सारे सपना पर जो रास्ता में पानी फिर जाए तो के कुछ हादसा हुआ है। मलकित के पिताजी हमारे साथ है, तो इन तक बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। मेरे लड़के का नाम मलकीत है जी, जो वहाँ एक्सपायर हुआ है, जो मारा गया है गोली के साथ। कितनी उम्र थी जी उसकी? 33 साल जी। तो कब भेजा था जी, और किस तरह से एजेंट तय जी आपने संपर्क किया था? 17 तारीख को फ्लाइट हुई है जी उसकी, 17 फरवरी को, और हमारी बात 6 मार्च को होनी बंद हुई। 6 मार्च को नहीं बंद? 6 मार्च को। तो एजेंट तो आपकी क्या कुछ बात हुई थी भेजने से पहले और भेजा उसके बाद बीच में भी आपकी बातचीत चल दी होगी उनके साथ? बस ये आप तय बोलिया था जी, ये सारी बातचीत हुई थी जितनी होती रही, बस फिर उसके बाद नहीं हुई। 6 तारीख के बाद बात नहीं हुई हमारी। उस एजेंट के साथ क्या बात हुई थी, किस तरह से भेजने की बात हुई थी? भाई एक नंबर में टूरिस्ट वीजा है, और उन्होंने डोंकी तरीका से कर दिया। और कितने पैसे में बात हुई थी? 40 लाख में बात हुई थी, 25 लाख कैश जा रहे उनमें। मतलब 25 लाख आपने पहले दिए थे? हाँ भाई, 15 लाख रुपया आपका लड़का अमेरिका पहुंच जाएगा जब दे दिया। तो फिर रास्ते में क्या होया ऐसा कि रास्ते में इस तरह की डोंकी तरीके से भेजा, जो वहाँ के डोंकर हैं उनके पास उनकी पैसे नहीं भेजे, और वो रास्ते में उनकी गोली मार दी। तो रास्ते में क्या पैसे मांगे गए वहाँ पे? पैसे मांगे गए जी, उसके बाद भी पैसे मांगे गए। हमारे लड़के के पास फोन आ भाई इतने पैसे पहुँचा दो। तो 6 तारीख के बाद जी आपकी बातचीत होनी बंद होगी। तो जी फिर आपके मन में एकदम क्या आया कि बातचीत क्यों नहीं हो रही, क्या कारण? तो एजेंट तो मिले आप? हाँ जी, एजेंट तो बार बार मिले। एजेंट गुमराह करता रहा, आपका लड़का कभी तो बोल दे आप डोंकी में, कभी कह देना तो इस देश में, यहाँ वैसे रह गया है। ये पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है भाई। आपके पहले भी आपके ताऊ के लड़के गए हैं भाई, उनका संज्ञान में मामला उनकी गुमराह कराया है। बस ये इस तरह की बातें करते रहे। जब ये हमारे पास वीडियो वायरल होगी उसके बाद उस तब बोलिया भाई तू तो हमारे पास पैसे मांगा, कोई तेरा भाई जिंदा है, ये देखिए बात है। वो 30 तारीख से अंडरग्राउंड हो गया। तो उसके साथ में और भी थे बच्चे ग्रुप के अपने आसपास के? 12 लड़के थे, 12 में से 2 तो अब भी गायब हैं। 10 उनमें से को तो अमेरिका पहुंच लिया, को मैक्सिमम बैठे है, को ओड अंदर है कैंप में। तो जब यहाँ से गए थे, दिल्ली से गए थे, तो सीधे फ्लाइट कहाँ की हुई थी? वो ग्वाले माटा की हुई है जी। उसके बाद नहीं पता, ग्वाले माटा की हुई है, मतलब ग्वाले पाटा तक तो फ्लाइट में गए। तो फिर रास्ता में मतलब कहाँ पे होया ये हादसा? ये ग्वाले माटा सीमा पे होया जी। वही मतलब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से। जो बच्चे थे ग्रुप के उन्होंने भेजा है या फिर वैसे? उसके बाद वाले ने, जो बाद में जा रहे थे रास्ते में, उन्होंने देखा है? हाँ, इनको तो रात न हो ये हादसा 6 तारीख ने, फिर जो 8 तारीख ने दिन में जा रहे थे उन्होंने ये मतलब सोशल मीडिया पर डाल दिया, और उससे 2 दिन बाद देखी किसी ने? 2 दिन बाद। तो आपके पास कब आई ये वीडियो? ये वीडियो हमारे पास आई है 30 मार्च को। और 30 तक एजेंट उस तरह गुमराह रखता रहा। तो पता चलने के बाद एजेंट से आपने बात करी फिर? बस फिर तो अंडरग्राउंड हो गया। मतलब 30 तारीख के बाद तो फोन बंद है अंडरग्राउंड।
देखो जी, जो ये हादसा हुआ ना, इसका पूरा गांव में नहीं बल्कि पूरा हरियाणा में, पूरा देश में एक दुख है। क्योंकि इस तरह से जी आजकल बच्चे देखें कि विदेश में जाऊं मैं, और परिवार है जो अपना सब कुछ लुटा दिया, ज़मीन बेच दिया, पैसे जितना भी हो सका है वो तो उस पर लगा दे है। लेकिन इस तरह का हादसा हो जाए तो बिल्कुल परिवार टूट जाए। जिस तरह से मटोर गाँव में देखा जाए, पूरा मटोर गाँव दुखी है। तो एजेंट के खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहोगे ताकि आगे और इस तरह से मलकित की तरह उनकी भेंट ना चढ़ाए, ऐसे परिवार और न दुखी हों? जेंट्स पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी धारा हो सारी लगनी चाहिए। हमारा लड़का पैसे ऐंठने की भी धारा लगनी चाहिए, और लड़का मारने के भी जो क्राइम किया गया ये भी धारा लगनी चाहिए, और हमारी बॉडी आनी चाहिए, हमारे लड़के की डेड बॉडी आनी चाहिए, ताकि माँ में अपनी संतुष्टि कर ले आंखों से देख कर हमारा लड़का तो है। तो जी प्रशासन किस तरह कार्रवाई करे एजेंट के खिलाफ? प्रशासन तो जी दोबारा कुछ नहीं, जलासा दिया जी प्रशासन के पास, परसों गए थे, कल भी गए थे, आज फ़ोन से बात करी थी, प्रशासन कोई खास कार्रवाई नहीं कर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था जी, आप परिवार की तरफ तक गए थे? आप तो अकेले नहीं, यहीं से फ़ोन पे बात करी थी, बाकी 5-4 आदमी गए थे परिवार के, जैसे लड़के का ताऊ था, सरपंच था, जिला परिषद था, कई आदमी थे। तो किस तरह की लगा जी आपने जो सर प्रशासन ने आपके साथ बात करी कि न्याय मिल सके? न्याय नहीं दे रहे जी, न्याय देने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि न्याय देने होता वही कैथड़ का ही है, जेंट और कैथड़ ही रहता है, उनको पता है, उनके साथ बात भी होती है, वो पुलिस के साथ बात होती है? बात होती है जी व्हाट्सएप पे। एजेंट का क्या नाम है, कौन सा गाँव है? ईश्वर नाम है जी, गाँव सोंगड़ है। तो किस तरह से आप एजेंट के संपर्क में आए थे? आप वो किसके माध्यम से मिले थे एजेंट? मेरा सगा बहन जा था, वो उसके थ्रू गया था, पहला उसका विश्वास में है, और ये हमारे साथ पीछे दिए गए। मतलब वो भी इसी तरीके से गया था, वो सही रास्ते वो से? 1 नंबर से भेज दिया, ये 2 नंबर से कर दिया। मतलब एजेंट पैसे के लालच में आया कहीं ना कहीं? पैसे के लालच में आ गए, वो टूरिस्ट वीजा पे भेज दिया, और ये डोंकी से कर दिया। देखो जी, जो और परिवार देखे हैं, जो और बच्चे हैं जो विदेश जाना चाहो हैं, उन तक आप क्या अपील करना चाहोगे? बस उनसे यही अपील करना चाहूँ भाई, अपना बच्चा थी ना खोएं, और भाई इस तरह का कदम ना उठाएं। अपना परिवार एक लाल भी खो चुका है, और आर्थिक स्थिति भी खत्म हो गई है, और आर्थिक स्थिति तो देखी जाए हमारा लाल ले जाना रहा, वही नहीं मिल रहा। जे वही मिल जाए पैसे वाली कोई बात नहीं, पैसे तो हमें और भी दे देंगे, जब हमारी बॉडी मिल जाए कम से कम। तो गांव के भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी देखो, बड़ा हादसा होया है और पूरा गांव उससे दुखी है। तो जो ये एजेंट हैं इस तरह तय मतलब एक पैसे इटने का काम करा है, तो क्या कहना चाहोगे उनके प्रति, और उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई चाहो आप? उनकी तरह तो गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। काला धंधा छेड़ रखा गवर्नमेंट के भी हाथ हैं इसमें, और गवर्नमेंट तो छाना थोड़ा ही है, काला धंधा छेड़ कर बहन जो दूंगा छोटा न बेट में लग रहे चढ़ाने। मतलब पैसे भी ले जाऊं 40-40 लाख, ताऊ जी देखो जमीन तक बेच कर लोग जाओ हैं, लेकिन रास्ता में उनकी उम्मीद भी कोई नहीं कि वो जिंदा पहुंच जाएंगे या जिंदा घर हो जाएंगे। पैसे कहाँ जी, किसान तो भैया तो गवर्नमेंट करवा रही काला धंधा में, हम तो न्यू लावा जिन गलत सख्त कार्रवाई ना हुई तो गवर्नमेंट के आपको हाथ हैं। अगर जो कार्रवाई नहीं होता वो इसका कल ना और भी बच्चे इस तरह के उनके शिकार हो सके हैं। वो महंगे उन लग रहे हैं, आद्या का तो बेरा भी नहीं लग रहा भाई, बेचारे की लाश कड़े पड़ी है, बताए नहीं रहे। ये तो किशोती बाघ गड़ा थी गेट दी इसकी, हमने न्यूज़ संतोष हो गया, तारा छोरा मर लिया। 2-2 साल तक पता नहीं लगता है। हाँ लगता नहीं। तो प्रशासन से और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार तो अपील तो आए कर हाँ भाई, उन गलत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, काला धंधा बंद होना चाहिए, जो वह तो साफ धंधा हो। और नहीं क्यों छोटा देश के छोटा नंबर वन लग रहे हैं। सरकार ने भी सारे बेरे हैं भाई, ये काला धंधा चल रहा है। मैं तो नहीं कहूँ भाई, इस काला धंधा ने ख़त्म करो, जो करे तो सरकार एक नंबर तक इन जनता ने नहीं सारे ने जेल में गेड़ो, ये ले छोड़ तो नहीं, मरने तो बच जाएंगे, रोटी खा लेंगे उधर। तो ताऊ जी आगे जी की कार्रवाई चाहो आप? आगे प्रशासन तय मिली वहाँ पे आगे, मतलब प्रशासन बता रहे कि इतना खुद से कार्रवाई नहीं करे जिससे परिवार संतुष्ट हो, तो उससे आगे आप क्या चाहोगे? आगे आप एसपी साहब से मिलोगे या फिर नेता मंत्री से मिलोगे? नहीं, ग्रामीण अंचल में रहने वाले तो सभी यही उम्मीद रखते हैं, प्रशासन से उम्मीद रखते हैं। हमारे पास लास्ट हथियार प्रशासन है जी,
कि जो कुछ अगर कार्रवाई कर सकता तो प्रशासन कर सकता है। अगर हमारे बस की बात होती तो हम अरदास लगाने क्यों जाते वहाँ पर। और उनका काम भी है पब्लिक को सेवा देना। और देखो जी, जो इतने बड़े जालसाजी हुई है, इतना बड़ा नंबर 2 का काम हुआ है, इस पर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। और प्रजा भी बड़ी सहयोग के लिए तैयार है जी, हमारे रास्ता रोकने के लिए भी तैयार हैं। और भी बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई चलो मंत्री से मिलेंगे, दिल्ली चलेंगे, चंडीगढ़ चलेंगे। बाकी देखो उम्मीद पे बैठे हैं जी। एसपी साहब से मिले थे, वो उसने आश्वासन दिया था और वो कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, आप इंतजार करो थोड़ा। मतलब फिलहाल जी किस तरह कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से? बड़ी लूज है जी। वो जो एजेंट है ईश्वर सोंगड़, वो पुलिस से मिला हुआ है और व्हाट्सएप पे उसकी बातें होती हैं हाँ जी, प्रशासन के साथ। और वो अंडरग्राउंड हुआ है 30-31 तारीख से लगभग। मतलब जब परिवार ने उनके साथ वीडियो भेजी। हाँ जी। और जो ये एजेंट करते हैं 2 नंबर का काम, 1 नंबर के बेचते हैं हम स्टडी वीज़ा लगाएंगे, हम वर्क वीज़ा लगाएंगे, और ये बेचते हैं नंबर 2 की डोंकी से निचली से। उसमें सभी की जान जोखिम में है जी। वो अपना लक काम करता है जी, अगर वो बंदा आगे निकलेगा या ना निकलेगा उसकी किस्मत है जी। बस उसकी कितनी उम्मीद है जी आपको कि डेड बॉडी पहुंच जाएगी? देखो जी, प्रशासन से तो हम 100% उम्मीद रखते हैं, चाहे वो काम तो 1% ना करो। प्रशासन से 100% उम्मीद रखते हैं। ऑल ओवर समाज कितने भी सोसाइटी हमारी आज जी युवाओं में क्रेज बना है विदेश जाने का। हाँ जी। और परिवार भी जी देखा पे मतलब सब कुछ दाव पर लगा दे विदेश भेजने खातर। तो आप क्या कहना चाहोगे उन युवाओं से और उन परिवार वालों से जो इस तरह से हादसा हुआ? आप बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी। अगर हमारे यहाँ रोजगार होते तो विदेश में जाने की जरूरत ही नहीं थी किसी को। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे यहाँ जो इनकम का सोर्स था, जो जीवन यापन का सोर्स था, वो बिल्कुल चौपट हो चुका है। और वो मर्दे कर दे अपना रोजगार वास्ते जी देश प्रदेश बाहर जाने लग रहे हैं जी। अपनी ज़मीन बेचने लग रहे हैं, अपने प्लाट बेचने लग रहे हैं, अपने सारा कुछ बेचने दाव पर लगा दिया जी, अपनी औलाद भी दाव पर लगा दी। इससे बढ़कर क्या होगा? देखो जी, जो एजेंट है जो दिलासा देवा झांसा देवा है कि मैं 1 नंबर में भेज दूँ, लेकिन इस तरह का हादसा हो जाए तो उन एजेंटों के खिलाफ आप किस तरह कार्रवाई चाहोगे? ग्रामीण अंचल में रहने वाले बड़े बड़े लोगों को इस बात की कोई नॉलेज नहीं होती। वहाँ ऑफिस में बैठने के बाद एकदम नई फ्रेश बात आवे है, और वो ऐसी बात बताते हैं गाम लगाने के बाद ये भूल जाते हैं। ऐसे प्रोपगंडे रस्ते हम 1 नंबर में भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% नहीं होगी, आपसे इतने लाख लेंगे, जाने के बाद इतने लेंगे। जबकि वो ये बोलते 100% पेमेंट होगी तो ठीक है, नहीं रास्ते में गोली लगा, वहाँ डोंकरों से गोली मरवाते हैं मिलकर। और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, एजेंट हो गए। ऐसे जो 2 नंबर की दुकान खोले हुए बैठे हैं, जिसको परमिशन ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है विदेशों की, डोंकरों की, तो ऐसे जालसाजी में बड़े बड़े समाज को क्यों फंसाते हैं? उनके पास लड़का जी प्रशासन का होता या किसी उच्च अधिकारी का होता या किसी मंत्री या MLA का होता, इसको पुलिस 1 घंटा में मामला को संज्ञान में लेगा और इसको बिल्कुल ऐसे कर देती जैसे बिजली का करंट लगेगा। तो देखो जी, आपके साथ बहुत बड़ा हादसा है, आपने पता भी कि बेटा खोने का दुख के हुआ है। जो माँ बाप जी अपने बेटे ने भेजना चाहे उन तक क्या अपील करना चाहोगे? उनसे तो यही अपील करा जी, भाई अपना लाल ना खोए। मतलब जो डॉक्टर कब बात कर रहे हैं ना, जब AC रूम में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उन पर खरा उतर रहा है? वो कोई एक भी आदमी खरा नहीं उतरता जी। मतलब सिर्फ ऐसा- गांव के सिर्फ जला से भोले भाले लोगों को हाँ जाले में फंसाने का काम जाल कर रहे में फंसाने का काम करते हैं। हैं। तो अभी जी आगे क्या कार्रवाई रहेगी परिवार की तरफ से? प्रशासन से मिलेंगे या फिर किसी नेता मंत्री से मिलेंगे? कोशिश तो सभी से है जी। SP के पास कल को भी जाएंगे। देखो जी, SP जी कार्रवाई कल को क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। एजेंट तो वही हैं, उनको पता है कैथल में ही रेजिडेंस है, कैथल का ही रहने वाला कैथल में है जी, है, कैथल में है, कैथल का रहने वाला है। तो परिवार तक बातचीत करी है, परिवार दुखी है, पूरा गांव दुखी है। जब से पता चला ना कि इस तरह का हादसा है, क्योंकि परिवार ने बहुत से सपने देखे थे, सब कुछ दाव पर लगाया था कि बेटा विदेश में जाओगा, तो रास्ते में एक बड़ा हादसा हो जाए है जिससे डोंकरों द्वारा गोली मार कर उसकी हत्या कर दी जावा है। तो परिवार में मातम छाया है। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भाई जो परिवार अपने बच्चों को विदेश में भेजना चाहे हैं वो डोंकी के रास्ते से ना भेजें, क्योंकि डोंकी के रास्ते से बहुत सी ऐसी वीडियो हमें रास्ते में मिला है, जो बॉडी पड़ी रहे हैं, वहाँ पर कीड़े चल जाए हैं, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं होता। बहुत बुरा हाल है। तो आप अच्छे रास्ते से जाओ, और जो परिवार अपने बच्चों को भेजना चाहे तो वो भी उनको स्टडी लेवल पे भेजो, किसी प्रकार से भेजो, लेकिन 2 नंबर में डोंकी के रास्ते था ना भेजो, क्योंकि उनको भी है जो इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सका है। तो हम यही चाहें कि आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गलत रास्ते जाना चाहे है वो ना जाएं, क्योंकि इसकी तरह जो
उनके साथ बड़ा हादसा ना हो जाए। तो साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट टाइम। वंदे मातरम।